आप लोगों ने दिल्ली के बारे में तो सुना ही होगा। केंद्र शासित प्रदेश है भैया। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ होना है चुनाव अभी हाल ही में, तो वहाँ काफ़ी राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। और विधानसभा के अगर चुनाव आपको भी लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ये याद रखिएगा। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दिल्ली में बीजेपी और आप वोटर लिस्ट पर भिड़े, क्या आखिर ये विवाद है? आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात करें तो 2012 में हुई थी और लगातार वो सत्ता में बनी हुई है। और आप देखते हैं बीजेपी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। दिल्ली में वोटर लिस्ट के नाम पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा 1 लाख की छोटी सी विधानसभा सीट है, उसमें पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोटर बनने की एप्लीकेशन कहां से आ गई? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर आसपास के स्टेट से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी के इस आरोप को बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों से अपमान से जोड़ा। और इस बीच कांग्रेस में ने भी नए वोटरों के मुद्दे पर केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में यूपी बिहार के वोटरों को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय गृहराज मंत्री ने केजरीवाल को फर्जी और धोखेबाज कहा है। और बीजेपी का बनाम आप, तो आप देखिए गिरिराज सिंह ने कहा केजरीवाल जी खुद फर्जी और धोखेबाज हैं। वो बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं 500 रुपये का टिकट कटका कराते हैं और 5 लाख रुपए का इलाज कराते हैं। एक केजरीवाल जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली के धोखा दिया, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया, टॉम्पो 3 व्हीलर वाह वालों को धोखा दिया। ये कौन कह रहे हैं? गिरिराज सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या है? बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पूर्वांचल समाज के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का नाम खराब किया है, वो बेहद निंदनीय है। ये कोई पहली बार आपने नहीं किया है। केजरीवाल जी, ये आपने मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आ जाता है। इस मामले में मूल रूप से पूर्वांचल से संबंध रखने वाले बीजेपी सांसद दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। और मनोज तिवारी ने कहा कि आपने हिम्मत कैसे की पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहने की? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के आरोप के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी उन पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाएंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने का आरोप है कि अगर यूपी बिहार के कार्यकर्ताओं को लॉकर फर्जी वोट बनवाए जाएंगे तो क्या उनके खिलाफ बोला नहीं जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या फिर यूपी बिहार के लोगों को अपमान का सवाल कहाँ है? ये तो जो फर्जी वोट बनाने का अभियान बीजेपी चला रही है उसको रोकने के लिए शिकायत करने हम चुनाव आयोग गए थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुराने वोटरों के नाम जबरन वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप लगाए थे। इसमें खासकर दिल्ली विधानसभा सीट का जिक्र किया गया जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल मिलाकर 18,000 से ज़्यादा वोट इधर से उधर किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दिए जाए तो फिर चुनाव थोड़ी ही है, यह केवल तमाशा और नाटक है। हालांकि पुराने वोटरों के नाम सूची से हटाने के आरोप के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि वोटरों के नाम सूची से हटाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। क्या कहते हैं आंकड़े? तो अरविंद केजरीवाल ने वोटरों लिस्ट में 18.5% बदलाव का आरोप लगाया है। हालांकि हर 5 साल में किसी भी लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों की सीटों पर वोटरों की संख्या में बदलाव स्वाभाविक होता है। इसके पीछे नए वोटरों का जुड़ना बड़ी वजह है और इसमें पहले से रह रहे लोगों को की वोट देने की उम्र हो जाना, नए लोगों का इलाकों में बसना शामिल है। इसके अलावा कुछ लोगों का इलाके से दूर चले जाना, कुछ वोटरों का निधन होने के कारण भी जिनकी मौत हो जाती है उनका भी लिस्ट में बदलाव आता है ना। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 1,46,122 वोट थे, जबकि साल 2015 में इस सीट पर 1,37,924 वोट थे। इस तरह से 5 साल में कुल वोटरों की संख्या में 8,100
98 वोटर बढ़े थे, यानी 5 साल में करीब 6% वोट बढ़े थे। वोटरों की संख्या में बदलाव के ट्रेंड को देखने के लिए दिल्ली की 2 अन्य सीटों का जिक्र करें तो बुराड़ी में साल 2015 में 2,88,420 वोट के मुकाबले साल 2020 में आप देखते हैं 3,61,703 वोटर हो गए थे। इस सीट पर 73,283 नए वोटर जुड़े, यानी 25% से ज़्यादा नए वोटर जुड़े थे। वहीं पटपटगंज की सीट की बात करें तो इस सीट पर साल 2015 में 2,14,368 वोटर थे, जो साल 2020 में 2,31,461 हो गए थे। और इस सीट पर 5 साल में 17,093 नए वोटर जुड़े थे, यानी करीब 8%। हालांकि इन तीनों इलाकों की बात करें तो यहाँ लोगों की बसावट में बड़ा अंतर नजर आता है। जहाँ बुराड़ी में पूर्वांचल और बिहार के लोग बड़ी संख्या में बसते हैं, और इस इलाके में नए बसावट लगातार जारी है। वहीं पटपटगंज दिल्ली के प्रमुख रिहायशी इलाकों में आता है, जहाँ कई सारे अपार्टमेंट और सोसाइटी है। जबकि नई दिल्ली सीट और आमतौर पर पूरी तरह से बसा हुआ इलाका माना जाता है। इसमें बड़ी संख्या सरकारी नौकरी करने वालों लोगों की है। क्यों है अहम दिल्ली का चुनाव? क्यों अहम है दिल्ली का चुनाव? तो दिल्ली में महज 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन देश की राजनीति का केंद्र होने की वजह से दिल्ली की हर खबर सुर्खियों होती है। दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर होती हैं। बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि वह दिल्ली में लगातार 6 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी साल 2015-2020 में राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारी थी। जबकि आम आदमी पार्टी की सियासत की नींव दिल्ली में ही है और उसके लिए दिल्ली राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है। केजरीवाल के आरोपों के बाद पूर्व सांसद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी उन पर हमलावर है। संदीप दीक्षित ने कहा कि पूर्वांचली हो या दिल्ली का वोटर हो, कोई भी वोटर हो, सारी वोटर महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक हो या फिर ज़्यादा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर देखना चाहिए कि वोट बनने में या वोट कटने में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वह कानून सम्मत होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि इन चुनाव को भी नतीजे होंगे, जो भी नतीजे होंगे उस पर असर दूर तक जाएगा। बीजेपी चुनाव जीतकर यह दिखाना चाहती है कि कोई पार्टी उसके सामने नहीं टिक सकती है, और जबकि अगर आप दिल्ली में हार गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए हर तबके को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पूर्वांचली हो, उत्तराखंडी हो या पंजाबी हो और जाट हो। रशीद किदवई कहते हैं कि इस चुनाव में मैंने 2 अनोखी बात देखी है जिसमें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहली बात है कि बीजेपी खुद चाह रही कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो। दूसरा यह बीजेपी किसी पार्टी पर आरोप लगा रही कि वह हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरअसल माना जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है। इसलिए अगर कांग्रेस अपने पुराने वोटरों को कुछ हिस्सा वापस हासिल कर लेती है तो वोटरों का बंटवारा हो जाएगा। इसका सीधा असर फायदा किसे होगा? बीजेपी को। रशीद किदवई कहते हैं कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चल सकते, क्योंकि इससे मुसलमानों का वोट आपकी तरफ चला जाएगा। इसलिए यहाँ बाकी सभी छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति हो रही है। रोहिया बनाम पूर्वांचली। तो दिल्ली के चुनाव माहौल में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर पुजारियों और ग्रंथियों को याद देखिए सम्मान राशि देने की घोषणा की है, जबकि उन्होंने जाटों के लिए आरक्षण की बात छेड़कर एक नई बहस को जन्म दे दिया। इससे पहले बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा चुकी कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मदद कर उसे अपना वोट बैंक बना रही है। वरिष्ठ पत्रकार विनीत वाहिक दिल्ली की सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में 25 से 30 साल पहले पूर्वांचली बहुत बड़ा मुद्दा नहीं थे, लेकिन अब दिल्ली में उनकी संख्या करीब 30% हो गई है, जो ज़्यादातर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं। बीजेपी ने रोहिंग्याओं की बात की तो केजरीवाल ने पूर्वांचलियों की बात कर दी। उनका कहना है केजरीवाल को भी पता है कि यूपी बिहार की बात छड़ने से उन पर असर होगा। उनको पता है कि पूर्वांचल वोटर उनके अपने वोटर हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। पूरी तरह सोच समझ कर किया। उनके मन में जरूर कोई अन्य समीकरण होगा। विनीत वाही मानते हैं कि शीश महल हो या प्रधानमंत्री आवास, इनका जिक्र केवल जरूरी मुद्दों को भटकाने के लिए होता है। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है और जो भी उन पदों पर आएगा वही रहेगा। उनका कहना है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ज़्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले वोटर हैं, इसलिए इस सीट पर वोटरों में बहुत बड़ा बदलाव संभव ही नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यहाँ हर रोज राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे हैं। इस सियासी उठापटक का जनता पर कितना असर होगा, ये 8 फरवरी को नतीजों में देखने को मिलेगा। कि नतीजे क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या कहते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यही कहानी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के टकराव की। धन्यवाद।